नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम टेक्सटाइल फाइबर के क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। आज हम जिस फाइबर की बात करेंगे वे हैं आर्टिफिशियल फाइबर्स अर्थात कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे वे रेशे हैं जिनका उद्गम प्रकृति प्रदत्त रेशे नहीं हैं, बल्कि जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों को रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा रेशे का रूप दिया जाता है। कृत्रिम रेशों को भी दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, मैनमेड फाइबर्स अर्थात मानवकृत रेशा तथा केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स अर्थात संश्लेषित या रासायनिक रेशा। मानवकृत रेशा जिसके अंतर्गत रेयॉन आता है वह भी कृत्रिम रेशा ही है, क्योंकि इसके निर्माण के लिए भी रासायनिक पदार्थों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार कृत्रिम रेशों को दो वर्गों में विभाजित करने का मुख्य कारण इनके प्राप्ति स्रोत हैं। मानवकृत रेशे प्रकृति से प्राप्त किए जाते हैं, चाहे वह रुई के बिल्कुल ही छोटे रेशे हों, पेड़ के भीतर की लुगदी हो, बाँस हो या अनाज से प्राप्त प्रोटीन हो। अप्राकृतिक रूप से तैयार रेशे रासायनिक या संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। इनमें प्राकृतिक रेशों की उपस्थिति लेश मात्र भी नहीं होती है। ये रेशे पूर्णतः तंतु विहीन होते हैं। वह इनका निर्माण केवल कुछ ही तत्वों के सम्मिश्रण जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनमेड फाइबर्स की। मानवकृत रेशों का सामूहिक नाम रेयॉन दिया जाता है। इनके कुछ गुण कपास से मिलते जुलते होते हैं। वह जलाने पर इनमें कपास जैसी ही गंध व अन्य लक्षण दृष्टिगोचर होते हैं। मानवकृत रेशों का निर्माण पेड़ के तने से प्राप्त लुगदी, कपास लिंटर्स, बाँस, अनाज के दानों से प्राप्त प्रोटीन आदि से होता है। सूत निर्माण हेतु इन्हें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं से होकर गुजारा जाता है। तत्पश्चात इन रासायनिक घोलों को अत्यंत बारीक व महीन छिद्रयुक्त नली, जिन्हें स्पिनरेट कहते हैं, उससे निकाला जाता है। सूत निकालने के पश्चात इन्हें कृत्रिम विधि से सुखाया जाता है, जिससे वांछित लंबाई के महीन धागों का निर्माण होता है। रेयॉन के धागे अत्यंत ही कोमल, मुलायम, चमकदार, सूक्ष्म एवं सुंदर होते हैं। ये देखने में रेशम के समान ही लगते हैं, इसीलिए इन्हें कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। रेयॉन को भिन्न भिन्न निर्माण विधियों के आधार पर निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है: नाइट्रोसेल्युलोज, विस्कस तथा कुप्रामोनियम। सबसे पहले हम जानते हैं नाइट्रोसेल्युलोज विधि। इस विधि में कपास के छोटे छोटे रेशों को नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से मिलाकर प्रतिक्रिया कराई जाती है। तत्पश्चात इसे ईथर या अल्कोहल में घोला जाता है, जिससे गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। इस घोल को वांछित छिद्र वाले स्पिनरेट से होकर निकाला जाता है, जिससे सूक्ष्म, कोमल, चमकदार, अविरल लंबाई के धागे प्राप्त होते हैं। अत्यंत व्ययशील होने के कारण यह विधि प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट विधि है विस्कोस। इस विधि द्वारा बनाए गए रेयॉन के वस्त्र अच्छे, सुंदर, कोमल, आकर्षक एवं सस्ते होते हैं। इस विधि में कपास लिंटर्स, बाँस तथा लकड़ी का गूदा की क्रिया कास्टिक सोडे से कराई जाती है, जिससे ये क्षारीय सेल्यूलोज में परिवर्तित हो जाते हैं। तत्पश्चात इनमें विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाएं कराई जाती है। घोल को स्पिनरेट के छिद्रों से होकर निकाला जाता है, वह धागे प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट विधि है कुप्रामोनियम विधि। इस विधि द्वारा प्राप्त रेयॉन में रुई के पट्टी व लकड़ी की लुगदी को कास्टिक सोडे एवं सोडा ऐश के साथ उबाला जाता है। इसके बाद क्लोरीन से ब्लीच करके सूखने हेतु छोड़ दिया जाता है। पुनः इन्हें अमोनिया व क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ घोलकर गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। वह स्पिनरेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनिया के नाम पर ही इस रेयॉन का नाम कुप्रामोनियम रेयॉन रखा गया है। इस विधि से अत्यंत सुंदर, महीन, कोमल
चमकदार एवं आकर्षक धागे तैयार किए जाते हैं। फलतः सुंदर एवं आकर्षक वस्त्रों का निर्माण होता है। उपरोक्त तीनों विधियों से प्राप्त रेयॉन के गुणों एवं विशेषताओं में भिन्नता रहती है। अब हम बात करते हैं रासायनिक रेशे या संश्लेषित रेशे अर्थात केमिकल और सिंथेटिक फाइबर्स की। संश्लेषित रेशों का निर्माण विभिन्न रासायनिक तत्वों के सम्मिश्रण से विभिन्न विधियों द्वारा किया जाता है। इन्हें ताप सुमन्य रेशे भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले नायलॉन साल्ट बनता है, तत्पश्चात इसे फ्लैक्स के रूप में परिवर्तित किया जाता है। वह पिघालकर इच्छानुकूल छिद्र इस स्पिंडलेट के छिद्रों से होकर गुजारा जाता है। रासायनिक रेशों में अलौकिक सुंदरता एवं मजबूती होती है। कृत्रिम विधि से ताप देकर इनका आकार व आकृति निश्चित कर दी जाती है। फलतः ये ताप सुनम्य रेशे कहलाते हैं। इन रेशों में आर्द्रता अवशोषण क्षमता काफ़ी कम होती है, इसीलिए ग्रीष्म ऋतु में ये वस्त्र पसीना नहीं सोख पाते, जिससे शरीर में और अधिक गर्मी लगती है। रासायनिक रेशों के उदाहरण हैं नायलॉन, डेक्रोन, ऑरलोन, एक्रिलोन, फाइबरग्लास, टेरिलिन, डरवन, सारन तथा डायनेल। नायलॉन के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। यह पॉलीमाइड से बनता है। इसके रेशे अर्धपारदर्शी, चिकने, मजबूत, सूक्ष्म, कोमल एवं अत्यंत ही लचीले होते हैं। रेशे की लंबाई इच्छानुकूल रखी जा सकती है। नायलॉन कोलतार से प्राप्त डाइबेसिक अम्ल व एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामिथिलिन के मिश्रण से बनाया जाता है। नेक्स्ट है डेक्रोन। डेक्रोन के रेशे पॉलिएस्टर से तैयार किए जाते हैं। रेशे सीधे, चिकने, गोल व चमकदार होते हैं। इनके रेशे भी नायलॉन के समान ही पिघलाकर तैयार किए जाते हैं। ऑरलोन, एक्रिलिन तथा टेरिलिन, ये सभी रेशे एक्रिलिक रेशे हैं। इनमें इच्छानुकूल चमक एवं मजबूती लाई जाती है। रेशे की लंबाई भी इच्छानुसार रखी जा सकती है। नेक्स्ट है डरवन। इसके रेशे डेनिट्राइल से बनाए जाते हैं। रेशे कुछ टेढ़े मेढ़े सतह वाले होते हैं। सारन, इस फाइबर के रेशे विनाइलडोन क्लोराइड से बनाए जाते हैं। रेशे अर्धपारदर्शी, चमकदार, चिकने व गोल होते हैं। डायनेल, इसके रेशे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विनाइल क्लोराइड तथा एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। इनके रेशे चपटे एवं चिकने होते हैं। फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास का रेशा कांच से तैयार किया जाता है। कांच को पिघलाकर स्पिंडलेट के महीन छिद्रों से होकर गुजारा जाता है, जिससे महीन तार के समान रेशे निकलते हैं। तत्पश्चात विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप धागे बनाए जाते हैं। इसके रेशे आकार में गोल, चिकने, अर्धपारदर्शी, अत्यंत मजबूत एवं लचीले होते हैं। इन फाइबर्स के अलावा कुछ अन्य प्रकार के भी रेशे होते हैं, जैसे कि विशिष्ट बाल रेशे, मिश्रित रेशे तथा परिवर्तित रेशे। सबसे पहले हम बात करते हैं विशिष्ट बाल रेशों की। कुछ विशेष प्रकार के जानवरों के बाल जैसे अल्पाका, लामा, विक्यूना, कश्मीरा, बकरी, अंगोरा, ऊंट, मोहेयर, खरगोश आदि से जो रेशे प्राप्त किए जाते हैं वो विशिष्ट बाल रेशे अर्थात स्पेशल हेयर फाइबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है मिश्रित रेशे अर्थात मिक्स्ड फाइबर्स। भिन्न भिन्न रेशों को मिलाकर एक नए किस्म के रेशे का निर्माण किया जाता है। ये रेशे अत्यंत ही मजबूत, टिकाऊ, सुंदर, मुलायम एवं आरामदायक होते हैं। इसी प्रकार इनके अन्य गुण भी इनके रेशों जिनसे इनका निर्माण होता है उस पर निर्भर करते हैं। मॉडिफाइड फाइबर्स अर्थात परिवर्तित रेशे। आधुनिक युग में वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में उन्नति होने के साथ ही नए नए रेशों का निर्माण होने लगा है। कुछ विशेष रेशों में रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा उनके रूप, आकार, गुण आदि में परिवर्तन कर दिया जाता है, जिससे वे रेशे अपना मौलिक रूप, आकार, गुण को त्याग कर एक नए वर्ग के रेशों में बदल जाते हैं, जिनका गुण, आकार
व रूप भी मौलिक रेशों से भिन्न होता है। ये रेशे ही परिवर्तित रेशे कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, कपास के रेशों पर रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मर्सराइज्ड कॉटन का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार मर्सराइज्ड वस्त्र बनाए जाते हैं। थैंक यू।